दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे आम आदमी के ऊपर है जिसे समाज ने हैवान बनने पर मजबूर कर दिया था और उसे शहर का सबसे खतरनाक क्रिमिनल बना दिया था। अब उस आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो क्रिमिनल बन गया, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम शेल्टन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी छोटी बेटी के साथ खुशी के पल बिता रहा होता है। तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही शेल्टन दरवाजा खोलने जाता है तो कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी से मारने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उसके हाथ पैर बांध देते हैं। अब शेल्टन कुछ समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वही शेल्टन की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी बाहर आ जाती है, लेकिन तभी डॉर्मी नाम का एक गुंडा उसे भी पीटना शुरू कर देता है और शेल्टन के सामने ही उसके साथ गलत काम करता है, जिसे देखकर शेल्टन का खून खोल जाता है। लेकिन बेचारा सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर टूट जाता है। इसी दौरान उसकी छोटी बेटी भी वहां आ जाती है, जिसे डॉर्मी उठाकर कमरे में ले जाता है। इसके बाद वो लोग शेल्टन की आंखों के सामने ही उसके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें निक नाम के एक लॉयर को दिखाया जाता है जो शेल्टन का केस लड़ रहा होता है, लेकिन सबूत कमजोर होने की वजह से निक डॉर्मी के वकील के साथ कंप्रोमाइज कर लेता है, क्योंकि डॉर्मी अपना सारा जुर्म अपने साथी माइक पर डाल देता है और माइक भी सब कुछ कबूल कर लेता है, जिस वजह से डॉर्मी के खिलाफ सॉलिड केस नहीं बन पाता और उसे सख्त सजा नहीं मिलती। अब जब ये बात शेल्टन को पता चलती है तो वो निक से बहुत नाराज होता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि डॉर्मी ने उसकी आंखों के सामने ही उसके पूरे परिवार को खत्म किया है। फिर वो ऐसे में डॉर्मी को कैसे बचा सकता है। इस पर निक उसे समझाते हुए कहता है कि अगर हम लोग समझौता नहीं करेंगे तो उनमें से किसी को सजा नहीं मिलेगी और वो लोग रिहा हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास कॉम्प्रोमाइज के अलावा और दूसरा रास्ता नहीं है। अब शेल्टन यहाँ भी कुछ नहीं कर पाता। अब अगले सीन में हमें कोर्ट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ सॉलिड एविडेंस ना होने की वजह से डॉर्मी को सिर्फ मामूली सजा मिलती है। अब इस फैसले से शेल्टन काफी दुखी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। अब निक तो केस जीत जाता है, लेकिन शेल्टन इस केस को हार जाता है, जिस वजह से वो अंदर से टूट जाता है और निराश होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम निक को एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखते हैं। अब निक तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां उसकी असिस्टेंट सारा उसे बताती है कि जिस माइक नाम के क्रिमिनल को तुमने सजा दिलवाई थी वो अब एक हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उसका कहना है कि वो उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है और बिना गलती के जेल में रहकर वो दिमागी रूप से कमजोर हो चुका है, जिस वजह से अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब निक सारा के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि कुछ डॉक्टर माइक की बॉडी में एक ड्रग को इंजेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन माइक की बॉडी में जाता है तो माइक तड़प तड़प कर मर जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि माइक अचानक से कैसे मर सकता है। अब जल्द ही पुलिस वहां आ जाती है और केस की छानबीन करती है, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें माइक के पास से एक कंपाउंड की बोतल मिलती है जिस पर लिखा होता है डोंट फाइट फेट, यानी किस्मत से लड़ना बेकार है। अब जब निक ये पढ़ता है तो वो पुलिस वालों से कहता है कि माइक भी सेशन के दौरान यही बोल रहा था। अब निक को शक होता है कि माइक की मौत कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है और ये काम डॉर्मी ही कर सकता है, क्योंकि माइक ने डॉर्मी का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। अब निक अपने साथियों से कहता है कि पिछली बार तो वो डॉर्मी को सजा नहीं दिलवा पाया था, लेकिन इस बार वो उसे कड़ी सजा दिलवाएगा। अब अगले सीन में हम डॉर्मी को देखते हैं जो अपने अड्डे पर मजे से टीवी देख रहा होता है। तभी उसके फोन पर किसी अनजान आदमी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, इसलिए जल्दी वहां से भाग जाओ। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो विंडो से देखने लगता है तो उसे सामने से पुलिस की गाड़ियां आते हुए दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो बिना टाइम वेस्ट किए वहां से भाग जाता है। अब वो अनजान आदमी उसे फोन पर ही बताता है कि उसे कहाँ आना है। अब जल्द ही डॉर्मी उस जगह पर आ जाता है जहां उसे एक गाड़ी खड़ी मिलती है जिसमें एक पुलिस वाला बैठा होता है। अब डॉर्मी उस पुलिस वाले पर बंदूक तान देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो पहले ही शेल्टन के जाल में फंस चुका है, क्योंकि वो पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि शेल्टन होता है। अब शेल्टन को अपने सामने देखकर डॉर्मी चौंक जाता है और उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। दरअसल शेल्टन ने पहले ही उस बंदूक के हैंडल पर टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का जहरीला कंपाउंड लगा दिया था, जिसकी वजह से डॉर्मी की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद शेल्टन उसे एक सुनसान गोडाउन में ले जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। इसके बाद वो अपने परिवार की मौत का बदला लेते हुए उसे दर्दनाक तरीके से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो सारा के साथ मिलकर माइक के केस को डिस्कस कर रहा होता है। इसी दौरान निक के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है
कि किसी ने डॉर्मी को बहुत बेरहमी से मार दिया है। अब ये खबर सुनकर निक कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो डॉर्मी को माइक की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, लेकिन किसी और ने डॉर्मी का ही खेल खत्म कर दिया। अब निक को ये माजरा समझ नहीं आता और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वो केस की गहराई में जाता है। तो तभी उसे शेल्टन का ख्याल आता है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं शेल्टन से जुड़े हुए थे। अब निक को शेल्टन पर शक होता है, इसलिए वो सारा से शेल्टन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद सारा शेल्टन की सारी जानकारी निकाल लेती है। इसके बाद वो निक को बताती है कि शेल्टन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके नाम पर कई सारे लीगल बिजनेस चलते हैं, लेकिन हाल ही में उसने अपनी कंपनी के 60% शेयर बेचकर कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है। अब निक पूछता है कि शेल्टन ने किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदी है। इस पर सारा बताती है कि उसने कुछ बंद पड़ी फैक्ट्री और गोडाउन खरीदे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस गोडाउन में पुलिस को डॉर्मी की बॉडी मिली थी, वो गोडाउन भी शेल्टन के नाम पर है। अब ये सुनकर निक का शक यकीन में बदल जाता है कि शेल्टन ने ही अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए डॉर्मी और माइक की हत्या की है। अब इन्हीं सबूतों के आधार पर शेल्टन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद शेल्टन से पूछताछ की जाती है, लेकिन शेल्टन अपने कन्फेशन में साफ मना कर देता है कि उसने किसी का खून नहीं किया है। अब कुछ देर बाद निक उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही उन दोनों को मारा है, इसलिए अपना गुनाह कबूल कर लो। लेकिन शेल्टन उसके सामने भी अपने बयान से पीछे नहीं हटता। अब ये देखकर निक वहां से चला जाता है। इसके बाद वो पुलिस वालों से कहता है कि शेल्टन को बातों में फंसाना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमारे पास शेल्टन के खिलाफ जो भी सबूत है उन्हीं के आधार पर शेल्टन के खिलाफ केस फाइल करना होगा, ताकि ये आसानी से छूट ना पाए। अब अगले सीन में हमें फिर से कोर्ट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ निक पूरी कोशिश करता है कि शेल्टन को सजा सुनाई जाए, लेकिन पुख्ता सबूत न होने की वजह से शेल्टन को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस आधार पर शेल्टन को सजा नहीं दी जा सकती कि डॉर्मी की बॉडी उसकी बंद पड़ी फैक्ट्री में मिली थी। इसलिए जज शेल्टन के खिलाफ इस केस को रद्द कर देती है और शेल्टन को रिहा कर देती है। लेकिन शेल्टन जज के इस फैसले से खुश नहीं होता और वो जज पर ही हंसने लगता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। अब शेल्टन कहता है कि तुम लोग कभी भी न्याय के साथ खड़े नहीं हो सकते और तुम लोग मुजरिम को इस बेस पर छोड़ देते हो क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, और इस बार भी तुमने वही किया है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने 2 लोगों की जान ली है, लेकिन फिर भी तुमने बड़ी आसानी से मुझे छोड़ दिया, वो भी बस इसलिए क्योंकि पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वो आगे कहता है कि तुम लोगों की वजह से आज भी कई सारे क्रिमिनल सरेआम बाहर घूम रहे हैं। अब शेल्टन की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन वो खुश होने की बजाय उल्टा जज को ही खरी खोटी सुना रहा है। अब शेल्टन के इस बिहेवियर की वजह से जज उसकी बेल की रिक्वेस्ट को खारिज कर देती है, जिस वजह से उसे फिर से जेल भेज दिया जाता है। अब निक एक बार फिर से शेल्टन का कन्फेशन लेने के लिए उसके पास आता है, लेकिन इस बार शेल्टन अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो निक से कहता है कि वो दोनों खून उसी ने किए हैं और उसे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि ऐसा करके उसने अपनी फैमिली का बदला लिया है। अब कन्फेशन लेने के बाद निक वहां से जाने लगता है, लेकिन शेल्टन उसे रोकते हुए कहता है कि उसे एक और कन्फेशन करना है, पर निक उसकी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। अब शेल्टन कैमरों को देखते हुए कहता है कि उसने रॉबर्ट बिल नाम के वकील को बंदी बना रखा है और उसका पता मैं तुम लोगों को तभी बताऊंगा जब तुम लोग मुझे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना खिलाओगे, और अगर तुम लोगों ने 1 बजे तक मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं दिया तो वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। असल में रॉबर्ट बिल वही लॉयर है जिसने डॉर्मी का केस लड़ा था और उसे बचा लिया था। अब उनको लगता है कि शेल्टन झूठ बोल रहा है, इसलिए कंफर्म करने के लिए वो लोग रॉबर्ट से कांटेक्ट करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट तो पिछले 3 दिनों से गायब है। अब ये सुनकर निक अलर्ट हो जाता है और वो जल्दी से शेल्टन की डिमांड को पूरा करने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद शेल्टन का मनपसंद खाना आ जाता है। अब खाने को देखकर शेल्टन उनसे कहता है कि तुम लोग 8 मिनट लेट हो चुके हो, लेकिन वादे के अनुसार शेल्टन उन्हें लोकेशन बता देता है। इसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जल्द ही उन्हें रॉबर्ट मिल जाता है, जो एक कॉफिन में बंद होता है, जिसे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही थी, लेकिन 8 मिनट लेट होने की वजह से रॉबर्ट मारा जाता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन उतने ही टाइम के लिए सेट की गई थी। वही जेल के अंदर शेल्टन अपने सेल पार्टनर के साथ खाना एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन खाना खत्म करने के बाद वो उस आदमी को जान से मार देता है। अब शेल्टन ने इस आदमी को क्यों मारा, ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। अब कुछ देर बाद शेल्टन को ब्लैक सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ एक बार फिर से निक उससे मिलने आता है, जो शेल्टन से कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम क्यों लोगों की जान ले रहे हो। इस पर शेल्टन कहता है कि हमारे देश का कानून उन लोगों को सजा नहीं दे पा रहा, इसलिए मुझे ही उन्हें मारकर इंसाफ करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर निक उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि तुमने कभी सोचा है कि अगर ये सब तुम्हारी फैमिली देखती तो उन्हें कैसा लगता।
इस पर शेल्टन कहता है कि मैं ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर रहा, बल्कि तुम जैसे लोगों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। अगर उसी वक्त डॉर्मी को सजा दी जाती और मुझे इंसाफ मिलता तो मैं कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं चलता। अब शेल्टन की बात सुनकर निक वहां से चला जाता है। इसके बाद वो जज के पास चला जाता है ताकि शेल्टन के केस को जल्द से जल्द बंद किया जा सके। अब वो जज से कहता है कि आपको शेल्टन के खिलाफ जल्द ही एक्शन लेना चाहिए। इस पर जज भी सहमत हो जाती है। अब इसी दौरान जज के पास किसी की कॉल आती है और जैसे ही जज उस कॉल को रिसीव करती है तो उसका फोन ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से मौके पर ही जज की मौत हो जाती है। अब ये देखकर निक बहुत बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद वो गुस्से में सीधा शेल्टन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम चाहते क्या हो? जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो क्या तुम बदले की आग में उन सबको मार दोगे? इस पर शेल्टन कहता है कि मैं किसी से बदला नहीं ले रहा, बल्कि मैं तो इंसाफ कर रहा हूँ। इसके बाद वो गुस्से में कहता है कि अगर आज शाम तक मेरे ऊपर लगे सारे चार्जेस खत्म नहीं किए गए तो मैं उन सबको भी मार दूंगा जो इस केस से जुड़े हुए हैं। अब ये सब सुनकर निक को शेल्टन पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। वो शेल्टन की धमकी को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद वो सारा के पास जाता है और उससे कहता है कि शेल्टन अकेले ये सारे काम नहीं कर सकता, जरूर बाहर का कोई आदमी उसकी मदद कर रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ना होगा। अब वो सब अपने काम पर लग जाते हैं और शेल्टन से जुड़ी सारी फाइल्स को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। अब काम करते हुए उन्हें काफी देर हो जाती है, इसलिए निक उन सबसे कहता है कि तुम लोग अब घर जाओ और आराम करो, हम कल फिर से काम शुरू करेंगे। अब सब लोग अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो एक के बाद एक सभी गाड़ियों में ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और जल्द ही निक की टीम के सभी लोग मारे जाते हैं, जिसे देखकर निक काफी दुखी होता है। अब अपनी टीम को खोने की वजह से निक एक घायल शेर बन चुका था, जिसका मकसद अब शेल्टन को सजा दिलवाना था। अब कुछ देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और उस एरिया को सीज कर देती है। अब निक पुलिस ऑफिसर के साथ मेयर के पास जाता है और शेल्टन को मौत की सजा देने की रिक्वेस्ट करता है। इस पर मेयर कहती है कि अगर खूनी हमारी हिरासत में है तो वो खून कैसे कर सकता है। इसके बाद वो गुस्से में कहती है कि तुम लोगों की लापरवाही की वजह से पूरा शहर डरा हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करने पर ध्यान दो। अब निक अपने घर आ जाता है और अपनी फैमिली को दूसरे शहर में भेज देता है ताकि वो लोग सेफ रहे। इसके बाद वो अपने ऑफिस आता है, जहां उसे एक न्यूज आर्टिकल की फोटो मिलती है जिसमें वो डॉर्मी के साथ हाथ मिला रहा था। अब ये देखकर निक परेशान हो जाता है, इसलिए वो शेल्टन से मिलने जाता है। अब शेल्टन उससे कहता है कि अगर तुम मेरी शर्त मान लेते और मुझे यहाँ से निकाल देते तो आज तुम्हारे टीम मेंबर जिंदा होते। अब ये बात सुनकर निक को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो शेल्टन को मारने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी वजह से कई मासूम लोगों की जान गई है, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इस पर शेल्टन कहता है कि मेरा खेल अभी जारी है, क्योंकि अभी कुछ और लोगों को मारना बाकी है। इस पर निक कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया था, अगर उस समय मैं समझौता करके इस केस को सॉल्व नहीं करता तो वो लोग रिहा हो जाते। बेशक उन लोगों को काफी कम सजा मिली थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो लोग जेल जाएं। इस पर शेल्टन कहता है कि अगर तुम पूरी कोशिश करते तो उन्हें मौत की सजा जरूर होती, लेकिन तुमने अपनी पूरी कोशिश नहीं की और उनके सामने घुटने टेक दिए थे। अब शेल्टन की बात सुनकर निक को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे भी शेल्टन की बात सही लगती है, क्योंकि अगर वो अपनी जी जान लगाता तो शायद डॉर्मी को सजा जरूर मिलती। अब निक वहां से आ जाता है और रिजाइन देने के लिए मेयर के पास जाता है, लेकिन मेयर उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस केस को सॉल्व करना होगा और शेल्टन के खिलाफ सबूत कलेक्ट करने होंगे। अब निक फिर से अपने काम पर लग जाता है और सब कुछ शुरू से शुरू करता है। अब सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर शेल्टन ने अपने रनिंग बिजनेस को बंद करके पुरानी फैक्ट्री और गोडाउन को क्यों खरीदा था। अब थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि ये जो गोडाउन शेल्टन ने खरीदे थे वो सब उसी जेल के पास है जिसमें शेल्टन को रखा गया है। अब वो डिटेक्टिव टीम के साथ शेल्टन की उन फैक्ट्री में चला जाता है जहां उन्हें कई सारे हथियार मिलते हैं। इसके बाद उसे उस फैक्ट्री में एक सुरंग मिलती है जो सीधा शेल्टन की सेल से जुड़ी हुई थी और शेल्टन इसी सुरंग के जरिए अपने काम को अंजाम दे रहा है और यही वजह है कि शेल्टन ने जानबूझकर अपने सेल पार्टनर को मारा था ताकि उसे इस सेल में शिफ्ट किया जा सके। अब वो लोग उसी रास्ते से शेल्टन की सेल में जाते हैं, लेकिन वहां शेल्टन नहीं होता, यानी कि वो अपना अगला काम करने के लिए यहाँ से जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम शेल्टन को देखते हैं जो उस बिल्डिंग में होता है जहां मेयर अपना लेक्चर अटेंड करने आई थी। अब शेल्टन मेयर के स्टेज पर बॉम्ब लगाकर वहां से चला जाता है। वहीं निक शेल्टन को पकड़ने की प्लानिंग करता है। अब कुछ देर बाद जब शेल्टन सुरंग के रास्ते से वापस अपनी सेल में आ जाता है जहां निक पहले से मौजूद होता है, अब निक उसे बताता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। इस पर शेल्टन कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज एक बड़ा धमाका होना बाकी है। इस पर निक कहता है
कि धमाका तो होगा, लेकिन इस बार वहां नहीं होगा जहां तुम चाहते हो। इस बार धमाका वहां होगा जहां हम लोग चाहते हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। वही शेल्टन को निक की बात समझ नहीं आती। अब कुछ देर बाद शेल्टन को पता चलता है कि जो बॉम्ब उसने मेयर को मारने के लिए लगाया था, वो बॉम्ब अब उसी की सेल में शिफ्ट हो चुका है और ये काम निक ने किया था। अब ये देखकर शेल्टन समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपनी बेटी के ब्रेसलेट को लेकर वही बैठ जाता है। और कुछ देर बाद वहां एक जोरदार धमाका होता है और इसी धमाके के साथ शेल्टन की कहानी का भी एंड हो जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम निक को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। साथ ही शेल्टन की कहानी काफी दिलचस्प लगी होगी, क्योंकि बेशक शेल्टन ने लोगों की जान लेकर गलत काम किया हो, लेकिन उसे ऐसा करने पर मजबूर करने वाले भी सिस्टम के लोग थे, जिन्होंने उसे आम इंसान से एक हैवान बना दिया था। अगर उसे पहले ही इंसाफ मिल जाता तो वो कभी गलत रास्ता नहीं अपनाता। वैसे इस मूवी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।